नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की इस वीडियो से। मेष से मीन राशि तथा लगन के लिए जानेंगे अपना राशिफल आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 दिसंबर से मंगल वृश्चिक राशि में शिफ्ट हो जाएंगे और यह 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो यह रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। किन राशि वालों के लिए बनाएंगे इसकी भी चर्चा करेंगे और साथ में आपको बताएंगे यह कौन सी 8 ये भाग्यशाली राशि हैं जिनको यह मालामाल करने वाले हैं। नौकरी, व्यापार इत्यादि में आपको अच्छा फल मिलेगा, तरक्की होगी, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कुछ लोगों के घर में विवाह आदि के भी योग बन जाया करते हैं। यह दिसंबर के महीने में इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। रोग कष्ट दूर होंगे, शत्रु आपसे पराजित होंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होने के योग बनते हैं क्योंकि मंगल गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं और आप लोगों को जोश देते हैं, हिम्मत देते हैं, सक्सेस देते हैं, सफलता देते हैं। देखते हैं किन लोगों को देते हैं। चलिए ये सब हम एक एक राशि कर बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि की और लगन की। जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, मंगल आपके तो राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं। अष्टम स्थान में बैठकर देखिए आयु में वृद्धि करते हैं जब भी लग्नेश अष्टम स्थान में होता है, क्योंकि आयु का स्थान होता है। स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, विपरीत राजयोग बनता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि केतु के साथ है। अकेले भी बैठे होते तो यह राजयोग उससे भी प्रभावी होता। यहाँ पर विपरीत राजयोग का फायदा ये बता दें, आप के रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। जो भी अवरोध हैं अभी तक आपके रास्ते में, जो भी तनाव हैं, जो भी कष्ट हैं, वह दूर करने के यहाँ पर आयोजन प्रयोजन होते रहेंगे मंगल की कृपा से। मंगल की दृष्टि दूसरे घर के ऊपर पड़ेगी तो यह, क्योंकि लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, दूसरे घर पर दृष्टि से जब भी सेकंड हाउस के ऊपर लग्नेश का किसी तरह से राशिपति का संबंध बन जाता है तो देखिए धन आता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, फैमिली में माहौल अच्छा रहता है। हालांकि राहु बैठे हैं दूसरे घर में तो हल्का फुल्का आप लोगों को स्पीच के ऊपर अंकुश रखना चाहिए। हाँ, कुछ लोग स्पीच से धन भी अर्जित करेंगे क्योंकि स्पीच का घर है और राशिपति लग्नाधिपति का स्पीच के घर के साथ संबंध होना, तो जो लोग काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, वो अपनी स्पीच के दम से अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करते हैं, उनकी शोहरत बढ़ती है, लोग उनके विचारों की कदर करते हैं। इस तरह का यह 5 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक का योग बना रहेगा मेष राशि तथा लगन वालों के लिए। कुल मिलाकर कहें तो यह सप्तम दृष्टि आप लोगों के बैंक बैलेंस को बढ़ाती है। दूसरे इनकी अष्टम दृष्टि भी हुआ करती है जो तृतीय स्थान पर है और कारक है तृतीय स्थान के मंगल। जी हाँ दोस्तों, पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम के घर पर दृष्टि आपको पराक्रमी बनाती है। आप चैलेंजेस को बड़ी आसानी से डील कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम्स अभी तक आपको बहुत बड़ी दिखती थी वह आपको बहुत छोटी लगने लग जाती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल ऊंचाइयों पर रहता है और संचार व्यवस्थाओं से, कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार के योग, समाचार मिलने के योग बनते हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपका संबंध सुधरता है ऐसे में, क्योंकि मंगल भी भाइयों के कारक भी होते हैं। वैसे भी बता दें, भूमि पुत्र हैं कुछ लोगों को तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से भी लाभ होने के योग बनते हैं। हालांकि पताल के घर में है, विपरीत राजयोग है, तो अचानक से आप लोगों के पास अकस्मात तरीके से धन भी आता है। और इसी तरह से 4th दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है। मैं बताया करता हूँ 3रे, 6ठे और 11वें घर के ऊपर खासकर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहता है और मंगल भी उनमें से एक हैं, क्रूर ग्रह हैं। 11वें घर के ऊपर इनकी 4th दृष्टि लाभान्वित करेगी। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। आपको इनकम जो एक सोर्स से हो रही थी वह अभी उसका सोर्स ऑफ इनकम दूसरा भी आपका शुरू हो सकता है। आपका सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ता है। रिश्ते नातेदारों से आपके रिलेशंस इंप्रूव करता है यह मंगल।
तो कुल मिलाकर हालांकि विपरीत राजयोग में हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती हैं कुछ लोगों को जिनके मंगल कुंडली में अच्छे नहीं होते, खासकर ये ख्याल रहे अगर यह पहले से त्रिक स्थानों में बैठे हुए हैं या अशुभ प्रभाव में हैं, दे शुड बी केयरफुल। उन्हें मंगल के हल्के फुल्के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं वृषभ राशि तथा लग्न की। जैसा कि आप देख रहे हैं मंगल और केतु सप्तम स्थान में, सप्तमेश का सप्तम स्थान में डेली आमदन का घर है। डेली आमदन में निश्चित तौर से वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दूसरा कथन बनता ही नहीं कि सेवंथ लॉर्ड, जी हाँ, सातवें घर का मालिक सातवें घर में हो, जो कि व्यापार का घर है, डेली आमदन का घर है। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार आपका खूब चलेगा। अगर पर चांस आप ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह चलाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डीलिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए अति उत्तम समय रहेगा, क्योंकि मंगल कारक हैं फूड प्रोडक्ट्स के, होटल लाइन के, और इवन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो यह प्रमोशन इत्यादि करवा देते हैं। मन चाही जगह पर आपका तबादला हो जाया करता है, तरक्की के योग बनाते हैं। केतु के साथ हैं, केतु यहाँ पर सिर्फ कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। हाँ, राहु आप लोगों को एम्बिशियस बनाते हैं, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी बना दिया करते हैं, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। ओवर मटेरियलिस्टिक बनाते हैं। हालांकि तरक्की के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उच्च के हैं तो इट इज़ गुड, पोजीशन वाइज अच्छी है, क्योंकि राशि अच्छी है राहु की। पर मंगल की यहाँ पर दृष्टि जो पड़ेगी अब, तो ये थोड़ा सा आपको रैश बना सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है इनकी फैमिली के ऊपर अष्टम दृष्टि देखिए मंगल की फैमिली के घर के ऊपर है, तो फैमिली के मसलों को थोड़ा धैर्य से सोल्व करें, और स्पीच से आपको काफ़ी इनकम अर्जित होगी। बैंक बैलेंस इसमें बढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का है, और सप्तमेश का संबंध जब भी सेकंड हाउस के साथ होता है तो राजयोग सा बन जाता है। सप्तम स्थान आपके व्यापार का है और कार्य क्षेत्र का भी है एक किस्म से, और कार्य क्षेत्र के ऊपर भी दृष्टि रहेगी मंगल की फोर्थ दृष्टि। आपका तेज पर प्रभाव बना रहता है, आपकी प्रसिद्धि नेम फेम बना रहता है, और कार्य क्षेत्र पर भी आपका तरक्की के साथ साथ आपको लाभ भी होने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है, किसी तरह का भी आपका कामकाज है, तो उसमें आपको मंगल लाभान्वित करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सप्तम स्थान में केतु के साथ हैं, पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो यू शुड बी केयरफुल। जी हाँ दोस्तों, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि 12वें घर के भी मालिक हैं। 12वां घर देखिए विच्छेदकारी घर होता है, 12th हाउस के मालिक होना, 12th लॉर्ड का सप्तम स्थान में बैठना, पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसमें मतभेद विचारों में हो सकते हैं। तो केतु के उपाय यहाँ पर करने आप लोगों के लिए सार्थक रहेंगे, और केतु के उपाय आपको पता ही होंगे। चलिए अभी बात करते हैं मिथुन राशि तथा लग्न की। मिथुन राशि के लिए दोस्तों 6th हाउस में ये विपरीत राजयोग बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैलिफिक ही होते हैं मिथुन लग्न तथा मिथुन राशि के लिए मंगल। 11वें घर के हालांकि मालिक हैं, लाभ के मालिक है। लाभ के मालिक का छठे घर में बैठना उत्तम है, छठे से छठे हो जाते हैं तो भी उत्तम है। ये विपरीत राजयोग डबल विपरीत राजयोग कहें तो बना देते हैं, क्योंकि 11वां घर छठा घर 11वें से छठा होता है। तो यहाँ पर केतु के संग होने से एक किस्म से कह लें यह डबल विपरीत राजयोग बन जाता है मिथुन वालों के लिए। अचानक से धन आता है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत के पूरे चांसेस हैं, आप शत्रु हंता हो जाते हैं। शत्रु आपकी देखिए परछाई देखकर भी जैसे भयभीत हो जाने वाले होते हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है आपके साहस को देखकर, आपके पराक्रम को देखकर, क्योंकि मंगल पराक्रमी बनाते हैं, और अपनी राशि में तो निश्चित बात है आपका साहस, आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा। बड़ी से बड़े चैलेंज को बड़ी आसानी से डील कर लेंगे, चुटकियों में सोल्व कर लेंगे अपनी कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो। और यहाँ पर देखिए मंगल 6th हाउस में बैठकर कर्जे का भी घर है, तो कर्जे से निजात दिलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है बैंक से फाइनेंस इत्यादि मिलने के योग बनाते हैं। अगर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में हैं तो यह और भी लाभान्वित करने वाली सिचुएशन है। भूमि पुत्र हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कुछ कारोबार करते हैं, प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, भूमि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उत्तम समय रहेगा। ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह चलाते हैं, होटल लाइन में हैं तो यह मंगल फूड प्रोडक्ट्स की कारक है।
तो भी समय उत्तम रहेगा। विपरीत राजयोग है तो अगर आप भूमि भवन ज़मीन जायदाद से रिलेटेड बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, आई मीन टू से, तो भी यह समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर मंगल का यहाँ पर बैठना विपरीत राजयोग है तो आपको सर्वेंट्स से भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, तो आपके जो स्टाफ वाले लोग हैं आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपके इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की के रास्ते मिलेंगे। कहने का अभिप्राय, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था तरक्की करती चली जाएगी। इस तरह के योग मंगल बनाते हैं, साहसी बनाते हैं और आप कंपटीटर बन जाते हैं। बिजनेस में आपको सक्सेस दिलाते हैं। जॉब में, सर्विस मैटर्स में अगर आपकी कोई फाइल लटकी हुई है दफ्तर में, किसी तरह के ऑफिस में, ऑफिस मैटर्स के लिए भी यह स्थान होता है 6th हाउस, तो वहाँ से भी आपको सक्सेस देते हैं। यहाँ पर फल दीपिका की बात करें, मंतेश्वर ऋषि की भी बात करें, तो वह तो यहाँ पर विपरीत राजयोग को पूरा 100% पॉजिटिव बताते हैं। हालांकि पराशर ऋषि कुछ और कहते हैं, पर हमने एक्सपीरियंस में पाया है कि यहाँ पर विपरीत राजयोग जिस तरह से बना हुआ मैलिफिक प्रभाव है केतु का मंगल के ऊपर, तो यह आपको शुभ फल ही देगा। विदेशों से लाभ होगा क्योंकि 12वें घर के ऊपर सप्तम दृष्टि है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, तो आप लोगों के लिए यह उत्तम समय है। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि थोड़ा सा आपको अधार्मिक बनाती है क्योंकि मैलिफिक है मंगल। क्रूर ग्रह की भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि इतनी अच्छी तो नहीं मानी जाएगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा अधार्मिक बना देते हैं। धर्म के प्रति यदा कदा अरुचि देखी जा सकती है, पर यह टेम्परेरी फेस है, 15 जनवरी तक रहेंगे। और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें हो सके तो, और पिता के साथ विचारों में मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। मंगल आपके लगन को, राशि को देख रहे हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है। बी केयरफुल, डोंट कोई भी डिसीजन लेना रैश मत होइए। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। यह 15 जनवरी तक आपको ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ पर मिथुन राशि के ऊपर थोड़ा सा मैलिफिक प्रभाव तो रखती है। कुल मिलाकर विपरीत राजयोग तो है। धन आएगा, जैसे कि ऊपर बताया अभी डिटेल में। शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होंगे, मनोरथ सिद्ध होंगे। तो कुल मिलाकर समय बहुत उत्तम है। ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की। कर्क राशि के लिए पंचम स्थान में, अपने स्थान में बैठे हुए मंगल, तो मंगल का अपने घर में बैठना बहुत शुभ होता है। पंचमेश है, पंचम स्थान में, तो संतान से सुख मिलना, संतान तरक्की करती है, जिससे आप भी हर्षित होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में कामकाज करते हैं, किसी तरह का रिस्की स्पेकुलेटिव कामकाज है आपका, जहाँ पर रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट में, वेदर दैट इज़ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह के भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें रिस्क रहता है, वह आपको लाभान्वित करेगा। तो मंगल का यहाँ पर पंचम स्थान में बैठना वैसे भी है पूर्व पुण्य का स्थान है, अपनी राशि में है, तो कुल मिलाकर उत्तम ही फल देगा। हाँ, केतु यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं, तो केतु के उपाय जरूर करें ताकि आपके बच्चों का स्वास्थ्य तो उत्तम रहे कम से कम। और अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि मंगल की आपको शत्रुहंता बनाती है, अचानक से आपको लाभ होता है। और इसी के साथ 11वें घर के ऊपर दृष्टि, राहु के ऊपर दृष्टि, आप अपने मनोरथ में सिद्ध होते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं और आपकी दुश्मनों के ऊपर जय होती है। सोसाइटी में, रिश्तेदारों में आपकी फतेह होने के योग बना देता है मंगल। 12वें घर पर दृष्टि, आपका खर्चा जरूर होता है और कोई भी डिसीज़न, बड़ा डिसीज़न लेना हो तो वह सलाह करके लीजिए, क्योंकि पंचमेश केतु के साथ हैं और 12वें घर से संबंध बना लेते हैं जब भी पंचमेश। तो एनी डिसीज़न रिगार्डिंग फॉरेन ट्रैवल, बाहर जाने के लिए कोई डिसीज़न लेना है, विदेशी मसलों से, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते तो केयरफुल रहिए। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आपको बता दें, अगर आप होटल लाइन में हैं, भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं तो उत्तम रहेगा समय। इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, तो भी यह समय उत्तम रहेगा, आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं। पंचम स्थान में योग कारक होते हैं, सबसे बड़ी बात है आप लोगों की राशि लगन के लिए
मंगल और पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना लव लाइफ के लिए भी उत्तम रहता है हालांकि, परंतु केतु साथ में तो यू हैव टू बी बेट बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी केतु के उपाय जरूर करें। ऑल द बेस्ट। सिंह लगन तथा राशि की चर्चा करें दोस्तों, यहाँ पर मंगल रुचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग जिसकी चर्चा की वह एक राशि है सिंह राशि। तो किस्मत वाली राशि है, भले केतु इनके साथ हैं। केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का ही कार्य करके रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं देंगे फोर्थ हाउस को, ना ही मंगल को। हालांकि 10वें घर में बैठे हुए राहु, एक किस्म से यहाँ पर राहु भी आप लोगों को सहायता ही करेंगे, क्योंकि मंगल से दृष्टि रहेंगी। फोर्थ लॉर्ड की जब भी दृष्टि 10th हाउस के ऊपर होती है तो यह बहुत बड़ा उच्च कोटि का राजयोग होता है। ऐसे में व्यक्ति धन धान्य से भरपूर होता है, जमीन जायदाद से फायदा होता है, उसकी प्रोग्रेस होती है, कार्य क्षेत्र में लाभ होता है, नेम फेम बढ़ता है सोसाइटी में। और इस तरह से 11वें घर के ऊपर दृष्टि दोस्तों यह लाभ के रास्ते और भी प्रशस्त करती है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है। रिश्ते नातेदारों से आपकी थोड़ी सी यू नो मिथुन राशि है तो आपको बनाकर रखना चाहिए अपने बड़े भाई बहनों से खासकर। और सोसाइटी में ऑफ कोर्स आपका नेम फेम रुतबा बना रहेगा। और 11वें फोर्थ दृष्टि इनकी 7th हाउस के ऊपर है, तो यह है डेली आमदन का घर है, तो इसमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे आपके, क्योंकि रोचक नामक राजयोग है तो आपका साहस उच्च कोटि पर रहेगा, ऊंचाइयों पर रहेगा। यू विल बी कर्जियस, और अपने इस हौसले के दम से, अपने इस साहस के दम से, पराक्रम के दम से आप व्यापार में जो भी कंपटीटर्स होते हैं आपके बिजनेस में कंपटीटर्स तो अवश्य ही होते हैं, तो उन लोगों के प्रतिद्वंदी रुख को पीछे छोड़ देंगे और काफ़ी सक्सेस पालेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सफलता कुल मिलाकर आपको मिल जाती है। मंगल का प्रभाव यहाँ पर ऐसा देखने में आता है, परंतु मंगल यहाँ पर भाग्यस्थान के भी मालिक हैं। अपनी राशि से, मेष राशि से अष्टम में आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी रहेंगी आपकी लाइफ में। सक्सेस मिलने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, तो आपको मंगल के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। कन्या राशि तथा लगन की चर्चा करें दोस्तों, कन्या राशि के लिए मंगल का तृतीय स्थान में बैठना तृतीयेश का ये महापराक्रमी बना देता है आपको। शत्रु हंता, शत्रु विजयी योग बनता है यह, और ऐसा व्यक्ति किंगली कंफर्ट पाता है। आप राजसुख भोगने वाले होते हैं। छठे घर पर दृष्टि, फोर्थ दृष्टि मंगल की, आपको बता दें आप लोगों के रास्ते में कोई कठिनाई नहीं आती, कोई ट्रबल नहीं रहती। क्रूर ग्रह तृतीय स्थान में बैठे हैं मंगल, राजयोग कारक हैं। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि और भी उत्तम है, यह भी उपचय स्थान है, तो कर्जे से निजात दिलाते हैं, धन आता है, कोर्ट कचहरी में जीत होती है। शत्रु हो, कंपिटिटर्स हो, भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, आपके अगर कंपिटिटर्स हैं किसी तरह के भी, वह आपसे दबते हैं, पीछे रह जाते हैं, आप कामयाब होते हैं। यू बिकम ब्रेव, यू बिकम कॉन्फिडेंट, और आप बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, चुटकियों में करने वाले हो जाते हैं, और संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होता है। छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हैं, उनके साथ भी संबंध आपके मधुर होने के योग बनते हैं। सोसाइटी में रिश्ते नातेदारों के साथ आपका मेल मिलाप बढ़ता है और आपका रुतबा बढ़ता है, इज्जत मान बढ़ती है। 10वें घर के ऊपर अष्टम दृष्टि आपके कार्यस्थल पर भी आपको गतिमान करती है। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है कार्य क्षेत्र पर, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा 15 जनवरी तक, क्योंकि प्रतिद्वंदी हल्की फुल्की हलचल करने की कोशिश करेंगे, परंतु आपका अदम्य साहस और कॉन्फिडेंस, आत्मबल देखकर वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भाग्यस्थान के ऊपर दृष्टि मंगल थोड़ा सा मैलिफिक प्रभाव रखते हैं। इस घर के ऊपर दृष्टि होने से क्रूर ग्रह हैं, तो आप थोड़े से अधार्मिक हो जाते हैं। हाँ, विदेशों से जरूर शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि राहु उचके हैं 9वें स्थान में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो आपको लाभान्वित करेंगे। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लगन की। वृश्चिक राशि के लिए दोस्तों
मंगल का लग्न में बैठना, राशि में बैठना रोचक नामक राजयोग बन गया और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि भूमि पुत्र हैं, तो भूमि से, भवन से, जमीन जायदाद के मसलों से, पैतृक संपत्ति से, मातृपक्ष से, पब्लिक डीलिंग से आपको फायदा होता है। आपके पास धन आता है, प्रतिष्ठा आती है, सुखी रहते हैं, वाहन इत्यादि परचेज करने के योग बनते हैं, घर में कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं। मंगल की 7th दृष्टि 7th स्थान के ऊपर, यह है आप लोगों के व्यापार का घर है, मैरिज लाइफ का घर है, तो मंगल का एस्पेक्ट कोई अच्छा नहीं माना जाता। तो पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू शुड बी बिट केयरफुल। और मैरिज लाइफ, मियाँ बीवी के संबंधों में कुछ दिक्कत ना आ जाए, यू हैव टू बी केयरफुल। अष्टम दृष्टि मंगल की 8th स्थान के ऊपर, क्योंकि रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। अचानक से लाभ के योग भी बना देती है यह दृष्टि। और जो लोग खासकर 2 नंबर के कार्य करते हैं उन लोगों के लिए यह दृष्टि उत्तम होती है। साधारण जन के लिए थोड़ी दिक्कत दे देते हैं, परंतु क्योंकि अपनी राशि में है, ख्याति मिलती है आपको, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, यश कीर्ति का आपका गान होता है, आपको उच्च पद मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है। अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आप लोगों को और भी यहाँ पर इज्जतमान मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर धन आता है, प्रतिष्ठा पर आती है, तो कुल मिलाकर समय उत्तम है आप लोगों के लिए। धनु राशि लगन की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर मंगल 12वें घर में लॉस का स्थान है, एक्सपेंडिचर का स्थान है, हॉस्पिटल्स का स्थान भी माना जाता है। यह सभी तरह के कोर्ट कचहरी के मसले इत्यादि भी 12वें घर से ही देखे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मंगल का बैठना, अपने घर में बैठना आप लोगों के लिए तो उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धनु राशि के ऊपर उतरती हुई 7.5 है और इसमें मंगल भी सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि मंगल की 4th दृष्टि अगर देखें 3rd हाउस के ऊपर जिसके कारक होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इन दिनों उत्तम रहेगा, पराक्रमी रहेंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में, खासकर डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, नर्सिंग स्टाफ इत्यादि में हैं या साइंटिस्ट हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। मंगल का केतु के साथ बैठना, यहाँ पर कुछ लोग पराविद्या में, तंत्र मंत्र इत्यादि में, जो मेडिटेशन, योगा इत्यादि में महारत हासिल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। योगिक क्रियाओं के लिए यह योग अच्छा रहता है, मंगल केतु का 12वें घर में बैठना। हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं उनके लिए खास समय उत्तम रहेगा। सोशल वर्कर हैं तो भी समय उत्तम रहेगा। 7th स्थान के ऊपर दृष्टि आप लोगों को ये शत्रुहंता बनाती है, आप कंपिटिटर्स से बिजनेस में आगे निकल जाते हैं। और अष्टम दृष्टि इनकी 7th स्थान के ऊपर रहेगी, तो यह शुभ रहेगी, आप लोगों को अच्छा फल देने वाली होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, डेली आमदन में वृद्धि होगी। हाँ, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो यू शुड बी बिट केयरफुल। तुला राशि तथा लगन की बात करें दोस्तों, इसमें दूसरे घर में मंगल का बैठना, स्पीच का घर है, स्पीच का मालिक स्पीच के घर में, और केतु भी दूसरे घर में काफ़ी शुभ फल देते हैं। स्पीच से आप काफ़ी अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, धन आएगा। अगर आप किसी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। 5th स्थान के ऊपर दृष्टि, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, बच्चों के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप उसमें एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह से 7th स्थान के ऊपर दृष्टि, 8th स्थान के ऊपर दृष्टि, 7th दृष्टि आप लोगों को अचानक लाभ भी करवाती है, क्योंकि 2nd लॉर्ड इन 2nd हाउस, धन आता है, अचानक से धन आता है, क्योंकि राहु के ऊपर दृष्टि है। तो राहु अचानक से होने वाली हैपनिंग्स के कारक हैं, तो अचानक से आपके पास धन आ सकता है। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि विदेशों से आपको फ़ायदा करवाती है। हाँ, थोड़ा सा आपका धर्म के प्रति अरुचि हो जाता है इन दिनों में। स्पाउस के रिश्तेदारों के प्रति आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए।
उनकी तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत का समाचार मिल सकता है, सो बी केयरफुल। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ ऐसा समाचार मिले जिसके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर धन के लिए उत्तम है, स्पीच का जो कार्य करते हैं उनके लिए उत्तम है, और स्टूडेंट्स के लिए भी समय कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिल जाएगी। शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, रैश होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मकर राशि तथा लगन की बात करें, इनके लिए बहुत उत्तम राजयोग बना रहे हैं मंगल। 11वें घर में, जब भी 11वें घर का मालिक आता है गोचर में ट्रांजिट में किसी भी राशि लगन के लिए, दोस्तों ये सूत्र याद रख लीजिए, तो धन की वर्षा होती ही होती है, कोई रोक नहीं सकता। आप खाली हाथ भी बैठ जाएं, कोई काम काज ना भी करें तो भी धन आएगा, हल्के फुल्की मेहनत करें तो भी धन बरसेगा। मंगल केतु के साथ डबल राजयोग कारक हो जाते हैं, उपचय स्थान हैं दोस्तों, दो गर्म ग्रह, और मंगल के साथ केतु यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा फल देने वाले हैं आपको। 15 जनवरी तक धन की वर्षा होने वाली है, ये बात तय है, कोई इसको रोक नहीं सकता, आप भी नहीं रोक सकते। अगर आप ऐसा करें कि जी हाँ कोई गलत काम करते हैं तब भी आपके पास धन आता है, सही काम करेंगे तो आएगा ही। मेहनत कश अगर इंसान है तो आपके लिए ये समय बहुत उत्तम है, आप काफ़ी धन एकत्रित कर सकते हैं मेहनत से। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि 11वें घर के मालिक की, तो यह महालक्ष्मी योग बनता है। तो मंगल आप लोगों के लिए बहुत ही राजयोग कारक सा फल देने वाले हैं। इस स्थिति में धन आएगा, काउंसलर कंसल्टेंट है तब आपके पास धन आएगा, क्योंकि दूसरा घर स्पीच का होता है। स्पीच के माध्यम से आप काफ़ी लोगों को प्रभावित करेंगे, आपका उठना बैठना गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ होगा, कॉन्टैक्ट्स आपके फर्दर डेवलप होंगे। तो मकर राशि मकर लगन के लिए दोनों के लिए समय उत्तम रहेगा, चाहे मकर राशि के ऊपर अभी 7.5 ही है, स्टिल दोनों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल का यह तेज प्रभाव दबदबा आप लोगों के काम आने वाला है, आप प्रॉपर्टी से भी फायदा पाने वाले हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से आपको धन लाभ हो सकता है। 11वें घर में बैठकर मंगल पंचम स्थान को भी देखते हैं, राहु यहाँ पर उच्च के बैठे हुए, बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिल सकती है, फिर भी बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शेयर मार्केट से फ़ायदा होने के योग बनते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में भी सक्सेसफुल होने के योग बनाता है मंगल। और यहाँ पर 6ठे घर के ऊपर दृष्टि, अष्टम दृष्टि, आप शत्रुहंता होते हैं, पराक्रमी होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा यूँ कहें तो। कर्जे से आपको निजात मिलेगी, बैंक इत्यादि से लोन मिल सकता है। आप किसी तरह का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको बैंकिंग प्रणाली सहायता करेगी। 6th हाउस के ऊपर, त्रिक स्थान के ऊपर, उपचय स्थान के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि बहुत शुभ है, एक किस्म से विपरीत राजयोग का फल सा देती है आपको। मंगल आप लोगों के लिए जस्ट कहते हैं ना डबल हेल्पफुल रहेंगे इस वक्त, क्योंकि शनि भी मार्गी हैं, बृहस्पति भी मार्गी हैं और धन स्थान में है। मंगल की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर विदेशों से आपको खास फायदा होने के योग बनाते हैं। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं, आप लोगों के लिए समय और भी उत्तम रहेगा। अगर आप मनी ट्रांसफ़र, मनी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं तो यह अति उत्तम समय है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। चलिए भी बात करते हैं कुंभ राशि लगन की। कुंभ राशि लगन के लिए मंगल का 10th हाउस में फिर से रोचक नामक राजयोग इनके लिए भी बनता है। तो कार्यस्थल पर आपकी जीत होती है, यहाँ पर दिग्बली होते हैं मंगल। जी हाँ दोस्तों, दिग्बली का देखिए इस तरह का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर कि कार्यस्थल पर आपकी प्रमोशन के ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, तो आप इतना धन अर्जित कर सकते हैं, आपने पिछले सालों में कभी इतना धन देखा भी नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि मंगल रोचक नामक राजयोग यह 15 जनवरी तक रहेगा दोस्तों, काफ़ी लंबी अवधि है, 5 दिसंबर से करीबन 40 डेज़ में आप काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। अगर आप मेहनत कश इंसान हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मंगल का यहाँ पर रहना आपके कार्यस्थल में आपकी प्रमोशन दिलाता है, नेम फेम भी बढ़ता है सोसाइटी में। कुछ लोगों को यहाँ पर अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं अगर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में है, क्योंकि मंगल आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस इत्यादि के कारक हैं।
जो इस तरह के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए तो और भी मंगल उत्तम हो जाते हैं। भाइयों के साथ संबंध आपके बनते हैं, भाई आपके तरक्की करते हैं। बिकॉज मंगल का अपने घर में बैठना तो भाइयों सभी संबंधों में माधुर्य आने के योग बनते हैं कुंभ राशि लगन की। और इसी तरह से भूमि के पुत्र हैं मंगल, तो भूमि संबंधी अगर कार्य करते हैं तो आपको लाभ निश्चित है। खासकर अगर आप प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स इत्यादि हैं, फार्मर्स, एग्रीकल्चरस हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट रन करते हैं, तो यह मंगल का यहाँ बैठना हमेशा लाभदायी रहता है। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, थोड़ा सा शेयर मार्केट में आपको सतर्क रहिए और बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए। कुल मिलाकर आपके लिए लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी, आपका वर्चस्व बनेगा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। मीन राशि लगन की बात करें दोस्तों, मंगल का भाग्य स्थान में बैठना भाग्यशाली हो जाते हैं। धन के मालिक भी हैं मंगल आपके लिए, तो यहाँ पर एक किस्म का योग कारक प्लैनेट है मीन राशि तथा लगन के लिए। मंगल का 12वें घर को देखना तो विदेशों से आपको लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने के योग बनते हैं। धर्म कर्म के कामों में जरूर अरुचि रह जाती है, क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट है और 9th हाउस में बैठना उस हिसाब से इतना अच्छा नहीं होता। मंगल देखो एनर्जी तो देते हैं, तृतीय स्थान पर देख रहे हैं तो पराक्रमी रहेंगे, आप में साहस कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। यात्राओं से आपको, छोटी यात्राएं अगर आप करते हैं तो उससे खास लाभ होगा। संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होगा। अगर आप कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं के साथ रिलेटेड हैं किसी तरह से भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो भी आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ संबंधित है अगर आपका काम काज, तो यू विल बी बेनिफिटेड, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, धन लाभ होगा और भाग्य आपका प्रबल रहेगा। आपके रास्ते में जो भी अवरोध हैं, क्योंकि भाग्यपति भाग्य स्थान में हो तो ऐसे में व्यक्ति उन 40 दिनों 15 जनवरी तक मीन राशि तथा लगन वालों, आप लोगों के लिए वैसे भी शनि 11वें घर में उपचय स्थान में हैं, तो शनि भी सहायक हैं, राहु भी सहायक हैं, मंगल भी सहायक हो चले हैं, तो एक बृहस्पति को छोड़कर सभी प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल हैं इस ट्रांजिट में। तो कुल मिलाकर आप लोगों के मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं, भाग्य साथ देगा, यात्राओं से फ़ायदा होगा, विदेश में जो कामकाज करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन्हें फ़ायदा होगा। भूमि भवन इत्यादि में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़े से केयरफुल रहिए, क्योंकि मिथुन राशि इनकी मैत्री नहीं रखती मंगल के साथ, बुध की राशि है, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि शायद इतना अच्छा फल ना दे। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।